नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में बात करेंगे एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। और आपके सीटेट एमपीटेट में यहां से 5 नंबर यानी 4 से 5 नंबर आने की संभावना है क्योंकि आपके सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं और एनसीएफ से प्रत्येक सब्जेक्ट में एक एक नंबर रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि जितने भी पॉइंट मैंने ऐड किए हैं सारे के सारे आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। और जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 दोस्तों इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। दोस्तों इन दोनों को जरूर याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लेता है और आपका ये जो कैरिकुलम है इसकी जगह कुछ और रख देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। और दोस्तों आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नोट्स इसकी पीडीएफ के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप पूरा वीडियो एक बार ध्यान से जरूर देखें जिससे आपको पूरा वीडियो सारे पॉइंट समझ में आ जाए और पीडीएफ अगर एक दो बार फेर लें आप बाद में तो आपको पूरा याद हो जाए। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है। पहला पॉइंट, एनसीएफ 2005 जो है वो शिक्षा का क्या है, नवीनतम दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय एवं 2 परिशिष्ट। इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में 35 सदस्य थे। दोस्तों इसको जरूर याद करिए। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में 35 सदस्य थे, कुल सदस्य 38 थे, ठीक है, जिसमें 3 एनसीईआरटी के सदस्य थे। अगर पूछे संचालन समिति में कितने सदस्य थे तो आप बोलेंगे कितना, 35। पूछे कुल कितने सदस्य थे तो 38। एनसीईआरटी के पूछे कितने सदस्य थे तो 3 क्वेश्चन यहां से बन गए, इनको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रेरणा रविन्द्रनाथ टैगोर का लेख सभ्यता एवं प्रगति है। उनका एक निबंध है सभ्यता एवं प्रगति, वहीं से ये इसकी जो प्रेरणा हुई है, इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का लेख जो है निबंध है सभ्यता एवं प्रगति है। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता यशपाल ने की। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनके अध्यक्ष कौन रहे, यशपाल सिंह रहे, ठीक है। एनसीएफ 2005 रचनावाद पर जोर देता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीएफ 2005 आपका रचनावाद पर जोर देता है। रचनावाद यानी संरचनात्मकवाद, रचनावाद किसी चीज का रचना करना, बच्चे को बिल्कुल भी अवरोध उत्पन्न ना करें, हस्तक्षेप ना करें, उसको खुद करके रचना करके सीखने दें। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 का जन्म एनसीईआरटी की 14 से 19 जुलाई 2004 की हुई बैठक से हुआ। यानी 14 से 19 जुलाई 2004 में एक बैठक हुई एनसीईआरटी की और वहीं से एनसीएफ 2005 का जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 को संविधान के सभी भाषाओं में अनुवादित किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान की कितनी भाषाओं में एनसीएफ 2005 को अनुवादित किया गया। ऑप्शन में आपको देगा 2, 4, 6 इस टाइप से देगा, एक में दिए रहेगा सभी में, तो आपको टिक क्या करना है, सभी भाषाओं में। एनसीएफ 2005 रट्टा मारने के खिलाफ आंदोलन है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ 2005 है वो रट्टा मारने के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, यानी आंदोलन है उसके खिलाफ। आगे बढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा देने का वादा करता है। दोस्तों जितने भी पॉइंट है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपके सीटेट में आ भी चुके हैं। एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा देने का वादा करता है। एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, बिना भार के अधिगम, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम, बिना बोझ की शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 स्कूली पाठ्यक्रम समय सारणी तथा परीक्षा प्रणाली सुधारने पर जोर देता है। आपका जो स्कूल का पाठ्यक्रम है, समय पाठ्यक्रम का समय सारणी तथा परीक्षा प्रणाली सुधारने पर जोर देता है। आगे पॉइंट देखेंगे। ये दोस्तों एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी शिक्षा को सिर्फ क्लास तक, कक्षा तक सीमित नहीं रखना है, विद्यार्थी के बाहरी जीवन से, उसके पर्यावरण से, वातावरण से जोड़ के रखना है और पढ़ाना है, सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं रखना।
शिक्षा को रटंत प्रणाली यानी रटंत प्रणाली से मुक्त कराना। अभी बताया गया था कि ये आपका रट्टा मारने के बिल्कुल खिलाफ है, यानी ये जो एनसीएफ 2005 है रट्टा मारने के बिल्कुल खिलाफ है। शिक्षा को रटंत प्रणाली से बिल्कुल मुक्त कराना। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित ना रह जाए, उसको बाहरी दुनिया से, वातावरण से जोड़िए, सिर्फ किताबों में ही मत रहिए। अगला पॉइंट, परीक्षा प्रणाली को लचीली बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। यानी कक्ष में बच्चे से आप प्रश्न पूछते रहे, बच्चा उत्तर दे, बच्चा क्रियाशील रहे। यह नहीं कि शांत बैठा रहे, गतिविधि कोई भी गतिविधि ना करे तो वो क्लास बोरिंग लगने लगती है। तो गतिविधियों से जोड़े रखिए बच्चे को। शिक्षा द्वारा राष्ट्र हित को बढ़ावा देना, यानी जब बच्चा शिक्षित होगा तभी राष्ट्र का हित होगा, तो शिक्षा द्वारा आप राष्ट्र हित को बढ़ावा देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों मैंने कुछ ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा। यहां से प्रश्न 100% आएंगे, तो इनको ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। एनसीएफ 2005 4 क्षेत्रों में विशेष ध्यान देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनसीएफ 2005 4 क्षेत्रों में विशेष ध्यान देता है। पहला काम, कार्य करना, ठीक है। दूसरा कला के क्षेत्र में, तीसरा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, और चौथा शांति शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। यानी काम किस ढंग से किया जाए, क्या काम किया जाए, कार्य कैसे किया जाए कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, कला के क्षेत्र में बच्चे को कैसे विकसित करें, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की जानकारी और शांति शिक्षा की जानकारी, ये चारों जरूर याद कर लीजिएगा। पूछ लेगा प्रश्न की एनसीएफ 2005 में 4 क्षेत्र में से कौन सा एक नहीं है और एक आपको अलग दे देगा, वही आपको निकालना होगा आंसर में। तो ये जरूर चारों अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, विद्यार्थी से शुरू में पूर्णता की उम्मीद करना गलत है। यानी विद्यार्थी, जब कोई भी बच्चा खुद से पहले से सीख के नहीं आता, समाज में अनुकरण करके या विद्यालय में अधिगम करके सीखता है, तो किसी भी विद्यार्थी से शुरू में आप पूर्णता की उम्मीद नहीं कर सकते, वो बिल्कुल गलत है। अगर ये आ जाए तो ये याद रखिएगा, निगेटिव है, आपको इसको लगाना है, प्रश्न में ध्यान से देखना है। कक्षा में सन्नाटा अधिगम नहीं है, कक्षा में गतिविधियां हो, बच्चा क्रियाशील रहे, कक्षा में सन्नाटा ना हो। ये कक्षा में सन्नाटा सीखना नहीं है, अधिगम नहीं है। अधिगम स्वभाव से सक्रिय एवं सामाजिक हो, यानी बच्चा सक्रिय रहे और समाज के प्रति कुछ कार्य करे, समाज के प्रति आकर्षित रहे, समाज से सीखे, वातावरण से अपने सीखे। अगला पॉइंट, कक्षा 1 से 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कक्षा 1 से 2 तक कोई भी लिखित परीक्षा ना हो, कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य ना हो, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, विद्यार्थी को करके सीखने का मौका दिया जाए। यानी विद्यार्थी अगर खुद से करके सीखेगा तो वो कोई भी चीज जल्दी से ग्रहण कर लेगा, जल्दी से सीख लेगा। तो विद्यार्थी को करके सीखने का मौका दिया जाए। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाए। आपके जो विद्यार्थी हैं उनका जो पूर्व ज्ञान है, वो जो पहले से सीख चुके हैं, उनको उसके द्वारा यानी पूर्व ज्ञान के द्वारा आप नए ज्ञान को जोड़िए, जिससे बच्चे को सीखने में आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और संस्कृत शिक्षण यानी संस्कृत पेडोलॉजी, जिसको भाषा लैंग्वेज संस्कृत की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, उनके लिए मैंने संस्कृत पेडोलॉजी ट्रिक का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। एग्जाम में जाने से पहले 1-2 बार उस वीडियो को जरूर देखें। तो आगे देखेंगे एनसीएफ 2005 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परीक्षा में पास फेल बंद किया जाए तथा ग्रेडिंग प्रणाली लागू किया जाए। पास फेल आप दे देते हैं तो बच्चा जो फेल हो जाता है वो हतोत्साहित हो जाता है, तो आप ग्रेडिंग प्रणाली लागू करें कि किसी को A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, इस तरह ग्रेडिंग प्रणाली में उसको चेंज करें। अगला पॉइंट, सत्र के अंत का योगात्मक मूल्यांकन। दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन होता क्या है? तो योगात्मक मूल्यांकन वो होता है कि आप बच्चे को साल भर पढ़ाएं और साल भर पढ़ाने के बाद सिर्फ एक बार साल के अंत में आप उसकी परीक्षा ले, एग्जाम ले, बीच में आप कोई भी उसका टेस्ट एग्जाम कुछ भी ना ले, तो वो क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन। और ये योगात्मक मूल्यांकन सबसे खराब होता है, याद रखिएगा। तो सत्र के अंत का योगात्मक मूल्यांकन बंद करें तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाएं। ठीक है, अब पूछेंगे आप सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, मूल्यांकन करके है। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा प्रणाली लचीली बनाई जाए। ठीक है, यानी परीक्षा प्रणाली में आप संपूर्ण सब्जेक्ट से हर पार्ट से 1-2 प्रश्न पूछें, ये नहीं कि एक जगह से पूछे, उसे लचीला बनाएं।
अगला देखेंगे पॉइंट, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय आधारित आकलन को बढ़ावा दिया जाए। दोस्तों स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली, विद्यालय आधारित आकलन या मूल्यांकन के अंदर ही मैंने इन सबको ऐड किया है, तो मूल्यांकन वाला वीडियो आप लोग जरूर देखें, वो आपको 4 से 5 नंबर दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी अपने अधिगम का खुद आकलन करेगा, इसलिए पोर्टफोलियो आकलन को बढ़ावा दिया जाए। पोर्टफोलियो आकलन क्या होता है इसको भी मैंने बता दिया है, एक बार और देख लीजिए। पोर्टफोलियो आकलन का मतलब होता है स्व आकलन, यानी स्वयं का आकलन। बच्चा अपनी डायरी में अपने स्वयं का आकलन का जितनी सारी डिटेल है सब अपनी डायरी में रखेगा, उसी को आप क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो आकलन। आगे बढ़ेंगे, एनसीएफ 2005 विज्ञान शिक्षा में सिद्धांत हटाने की जगह है दैनिक जीवन को विज्ञान से जोड़ने के लिए कहता है। यानी दैनिक जीवन में हम जो कार्य करते हैं वो सारे के सारे विज्ञान से जुड़े होने चाहिए। यानी दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उनको जोड़ करके आप विज्ञान की शिक्षा दीजिए। सिद्धांत पढ़ाना, रटाना बंद करिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य, यानी आप जब पर्यावरण पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, सैद्धांतिक समझ नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना चाहिए कि पर्यावरण का बचाव कैसे करें, संरक्षण करें कैसे करें, क्योंकि जब हम पर्यावरण का बचाव करेंगे तो वो हमारे लिए उपयोगी होगा और हम अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। आगे पॉइंट देखेंगे, एनसीएफ 2005 सामाजिक अधिगम पर जोर देता है। यानी समाज को जोड़ करके आप अधिगम करिए, भ्रमण करिए, समाज से जुड़े रहिए और समाज की जितने भी चीजें हैं उनको जोड़ करके अनुभव प्रदान कीजिए बच्चों को। ठीक है, एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा द्वारा शिक्षा का समर्थन करता है, क्योंकि इसका अधिगम स्वाभाविक वातावरण में होता है। यानी बच्चा जब प्राथमिक स्तर में होता है तो आप उसको रटा नहीं सकते हैं, यानी सिद्धांत नहीं समझा सकते। बच्चे को उसके स्वाभाविक वातावरण में, यानी आप उसको कक्षा से बाहर ले जाएं, भ्रमण करवाएं समाज में, तो वो वहां से ज्यादा अच्छे से अनुकरण करके देख के सीखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीएफ 2005 उच्च प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला का समर्थन करता है। यानी बच्चे को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। जैसे आप 3 भाषाओं में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ले लीजिए। अदर स्टेट में आप जो वहां की लैंग्वेज होगी तो वहां की लैंग्वेज हिंदी को हटा के ले ली जाएगी। तो दोस्तों त्रिभाषा फार्मूले का समर्थन करता है। आगे बढ़ेंगे, एनसीएफ 2005 खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग मानता है। यानी जो खेल है वो शिक्षा का अभिन्न अंग है। खेल द्वारा ही शिक्षा बच्चों को अच्छे से दी जा सकती है और खेल द्वारा जब बच्चा सीखेगा तो वो कभी नहीं भूलेगा, उस चीज को वो हमेशा के लिए याद कर लेगा। अगला पॉइंट, एनसीएफ 2005 बच्चे के खुद के प्रयासों पर ध्यान देता है। यानी बच्चा खुद से प्रयास करके जो सीखता है उस पर एनसीएफ जोर देता है, क्योंकि बच्चा जब खुद से प्रयास करके सीखेगा, अनुभव करके सीखेगा तो उसको कभी नहीं भूलेगा। आगे बढ़ेंगे, एनसीएफ 2005 समावेशन या समावेशी शिक्षा पर जोर देता है ताकि शिक्षा समाज के हर तबके तक पहुंचाई जा सके। यानी अगर आप समावेशी शिक्षा बच्चे को देंगे तो आप समाज के हर तबके, यानी हर क्षेत्र पर, हर तबके तक आप शिक्षा को पहुंचा पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 अंग्रेजी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देता है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसको कभी कभी बहुत सारे बच्चे गलत कराते हैं। एनसीएफ 2005 अंग्रेजी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देता है। नहीं देता ये बिल्कुल मत लगाइएगा आंसर में, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देता है। ठीक है, अगला पॉइंट, एनसीएफ 2005 मोटी किताबों को शिक्षा की असफलता मानता है। बच्चों को मोटी किताबें भार महसूस होती हैं। मोटी किताबें बिल्कुल भी उन बच्चों को एक्सेप्ट ना करवाएं। आप बच्चे को बाहरी वातावरण से जोड़ करके शिक्षा ग्रहण करवाएं। अगला पॉइंट, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में गणितीयकरण की क्षमता, तार्किकता तथा चिंतन का विकास करते हुए गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना है। दोस्तों एनसीएफ का कोई भी पॉइंट अगर आता है तो याद रखिएगा, दैनिक जीवन से जोड़कर, बाहरी वातावरण से जोड़कर, शिक्षा की रटंट प्रणाली को छोड़कर, शिक्षा को सिर्फ वातावरण से जोड़कर आप अनुकरण करके पढ़ाएं। बाहरी कक्षा से जोड़ें, क्रियाशील रखें बच्चों को। रटना बिल्कुल मना करें, रटना बिल्कुल बंद है। याद रखिएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार रटंट शिक्षा बिल्कुल बंद करें। आगे बढ़ते हैं,
लास्ट पॉइंट है दोस्तों, एनसीएफ 2005 शिक्षक को सुविधा प्रदाता मानता है। शिक्षक सिर्फ सुविधा प्रदाता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बच्चा खुद से अनुभव करके सीखेगा, अर्थात अधिगम के अनुकूल परिस्थितियां बनाने वाला। यानी शिक्षक बच्चों के सीखने के अनुकूल जो परिस्थितियां हैं उन्हीं को अच्छे से बनाएगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, इसकी नोट्स आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया है, आप वहां जाकर के मुझे मैसेज करेंगे सीटेट नोट्स। ठीक है, तो मैं आपको फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको हर विषय की जो भी आपको चाहिए, हर विषय की आपको पीडीएफ मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।